करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। इसमें आपके सारे PYQ और जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। बाकी आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं तो कंसेप्ट आपको पता ही होगा, इसलिए हम PYQ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये हैं हमारे 2025 के 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसकी पहली महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता है 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। एक वाग्देवी की मूर्ति, जो हमारी माता सरस्वती होती है उनकी मूर्ति, और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में जितने भी साहित्य या पुस्तकें जो होती हैं, जो भी हमारे साहित्यकार होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। और अंग्रेजी भाषा को बाद में मान्यता दी गई थी, तो अंग्रेजी भाषा के जो लेखक होते हैं उनको भी इसमें पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हाँ, ये थे हमारे भारतीय उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन और इनकी पत्नी रमा प्रसाद जैन। पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरुप को। इनकी स्थापना हुई थी 1961 में। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और इनका वितरण शुरू हुआ था 1965 में। और पहला पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरुप को। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 ये थोड़ा सा चर्चा में भी रहा था, क्योंकि ये पुरस्कार दिया गया था तमिलनाडु के जो लेखक हैं, तमिल लेखक, उनको दिया गया था आर वेरामुथु को। और ये क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि तमिलनाडु में जो है वो इलेक्शन थे, इसलिए ये जो है चर्चा में रहा था। तो जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2025 वाला, वो आर वेरामुथु को दिया गया। और यह सम्मान पाने वाले वे तीसरे तमिल लेखक बन चुके हैं। इसमें हाल ही के विजेता में जो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका CET का कोई एग्ज़ाम है या फिर टेट का कोई एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए आपको जो है पिछले पुरस्कार भी आपको बताए गए हैं। 57वां पुरस्कार दिया गया था दामोदर मोंजो, ये कोंकणी भाषा में इनको पुरस्कार दिया गया था। 58वां जो 2023 का पुरस्कार था उसमें गुलजार कवि और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसको आप ध्यान रखें। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया? डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल को। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये जो है मरणोपरांत नहीं दिया जाता, जैसे हमारे पुरस्कार दिए जाते हैं पद्म श्री पुरस्कार वगैरह, ये मरणोपरांत दिए जाते हैं। लेकिन साहित्यिक जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता। अगर किसी साहित्यकार की मृत्यु हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये तब नहीं दिया जाता। ठीक है, ये आपको बता ही दिया गया था। 1961 में इनकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर इनके संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन और इनकी पत्नी रमा जैन थी। 1965 में जो है इनका वितरण शुरू किया गया था। और जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा में इनकी एक कृति थी, इनकी रचना थी ओड कुजल, मतलब बांसुरी। तो ये जो पुरस्कार है इनको दिया गया था किसके लिए? बांसुरी के लिए। जो पहली महिला थी वो कौन थी? आशा पूर्णा देवी। महिलाएं बहुत आशा से, उम्मीद से भरी होती हैं, तो इनको बंगाली भाषा में जो है आशा पूर्णा देवी जी, इनकी एक प्रथम प्रतिश्रुति थी, उसके लिए इनको 1976 में पुरस्कार दिया गया था। तो पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। और पहले पुरस्कार पाने वाले शंकर कुरुप जी थे। इसके बाद जो है 1965 से 1981 तक इन पुरस्कारों को जो है भारतीय लेखकों को ये पुरस्कार दिया गया और इसके नियमों में कोई बदलाव नहीं दिया गया था। जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी, सिर्फ उन्हीं में साहित्यिक रचनाओं को पुरस्कार दिया गया था। 1982 के बाद इसमें परिवर्तन किया गया। और इसमें क्या परिवर्तन किया गया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब संपूर्ण जीवन जिनका साहित्य में गुजरा है, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ जो है साहित्यिक साधना के लिए, आजीवन साहित्य साधना के लिए इन पुरस्कारों का वितरण किया गया। इसमें भाषाएं सभी जो हमारी संविधान में 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाएं, उन सभी भाषाओं में इस पुरस्कार को दिया जाता है। 2013 में इसके नियमों में संशोधन किया गया था और अंग्रेजी को इसमें शामिल किया गया था। अंग्रेजी का पहला पुरस्कार, अंग्रेजी भाषा में पहला पुरस्कार पाने वाले अमिताभ घोष जी हैं। कौन सा पुरस्कार था ये? 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था।
इसके बाद इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है आपको बता दिया गया। सरस्वती देवी जी की मूर्ति, 11 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र जो है इसमें दिया जाता है। मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ये जीते जी ही जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम इसके क्वेश्चंस पर आएंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1961 में। बताया था पहले ही ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और ज्ञानपीठ जो है भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन, ये कौन थे? प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थे और टाइम्स ग्रुप के चेयरमैन थे। ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, पेपर में ये पूछी नहीं जाएंगी, बस जनरल नॉलेज के लिए आप इनको याद रख सकते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार बताया था अभी आपको 1965 में जो है इनका वितरण शुरू किया गया था। पहला पुरस्कार जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था। कौन सी भाषा में दिया गया था? मलयालम भाषा के ये साहित्यकार थे। इसके बाद जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ओड कुजल बांसुरी। और पहला महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन महिला थी? आशापूर्णा देवी। उनको कब दिया गया था? ये 1976 में ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, आशापूर्णा देवी किस भाषा की लेखिका थी? बताया था आपको बंगाली भाषा में उनकी जो कृति है उसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया था। आशापूर्णा देवी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1965 से 1981 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार किस आधार पर दिया जाता था? किसी एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए। मतलब कोई भी एक आपने अच्छी रचना कर दी, कोई एक उत्कृष्ट जो है साहित्यिक रचना कर दी। फॉर एग्जाम्पल मुंशी प्रेमचंद को दिया नहीं गया था, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने एक की रचना जो है गोदान, सभी को पता, बहुत फेमस है। तो ऐसी अगर कोई उनकी कोई भी एक फेमस रचना हो जाती उसके लिए दिया जाता था। कब से कब तक? 1965 से 1981 तक। 1982 के बाद जो है ये किस आधार पर दिए जाने लगे? संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए। आप समझते हैं ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी ये दिए जाते हैं, जैसे आप टीवी पर देखते होंगे। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार अब ये किस लिए दिए जाते हैं? आजीवन साहित्यिक साधना, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी भाषाएं पात्र हैं? संविधान में की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, वो सभी भाषाएं ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए पात्र हैं। अंग्रेजी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कब चुना गया? 2013 में चुना गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी के लेखक कौन थे? अमिताभ घोष। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, बाहर के किसी लेखक को नहीं दिए जाते, सिर्फ और सिर्फ भारतीय लेखकों को दिए जाते हैं। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार में कौन सी प्रतिमा दी जाती है? तो बताया था आपको सरस्वती माता की इसमें प्रतिमा दी जाती है। पुरस्कार में कितनी राशि? 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ क्या क्या प्रदान किया जाता है? अभी जो है आपको ये तीनों चीजें बता दी हैं। प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की कांस्य मूर्ति। आप यहाँ पर विचलित नहीं होना, घबराना नहीं, पजल नहीं होना। वाग देवी मतलब सरस्वती माता, सरस्वती देवी की कांस्य की प्रतिमा और 11 लाख नकद राशि। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है? नहीं दिया जाता। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कौन पात्र है? केवल और केवल भारतीय नागरिक, ओनली इंडियंस। ज्ञानपीठ पुरस्कार को किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है, तो साहित्य का जो है ये सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का कौन सा साहित्यिक सम्मान है? भारत का सर्वोच्च और सबसे जो है प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। तो जी ये था, ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते हैं कभी ना, मतलब किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। मान लीजिए आपका सीईटी का ग्रुप डी का पेपर है, तो किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी तरह से घुमा के पूछ लिया जाएगा। इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते आप। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन और सभी तरह की जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो करें और
हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।